क्लास को। सर जी फिर मैं बताऊंगा क्या करना है इसका। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। छोटे की पूछे तो दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। देखो क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप रनों का औसत 10 रन बढ़ जाता है। देखो सवाल वही है मेरे भाई, कपड़े चेंज करे हैं बस। सवाल के कपड़े चेंज किए हैं, जींस टी शर्ट पहनाई है, सवाल वही है जो भी हम करते आए हैं, सेम सवाल है। क्रिकेट वाला सवाल अलग से बना दे, कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, 10 टेस्ट खेले उसने, कुछ एवरेज रहा होगा, 10 मैचों का कुछ एवरेज रहा होगा। अब हुआ क्या कि 11वें मैच में 11वें टेस्ट में उसने 100 रन बनाए और उसका एवरेज 5 रन से बढ़ गया। बच्चा अगर वो उतना ही एवरेज बनाता जितना 10 टेस्ट तक उसका चल रहा था, मान लो 10 टेस्ट तक उसका जो एवरेज था 55 रन था, अगर वो 11वें मैच में भी 55 रन ही बनाता, 10 टेस्ट का एवरेज मैंने माना 55 रन था, अगर वो 11वें टेस्ट में भी 55 रन बनाता, क्या उसका एवरेज कभी बढ़ता? नहीं। लेकिन हुआ क्या कि वो 100 रन बनाए हैं और 100 रन बनाने पर उसका एवरेज ना 5 रन से बढ़ गया है, उसका एवरेज 5 रन से बढ़ गया है। यानी कि जब वो 100 रन लेकर पहुंचा अपने 10 टेस्ट के पास, तो उनसे पूछा कि भाई कितना एवरेज है, उन्होंने कहा हमारा इतना है। उन्होंने कहा लो मैं 100 लेकर आया हूं, बांट लो आपस में, तुम सबका एवरेज बढ़ जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ रनों का वर्तमान औसत कितना है। सबसे पहले हमें निकालना है पुराना औसत, दोनों तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लो। पुराना औसत कितना है? वो है 100, और 100 में से माइनस कर दो कितने मैच हो चुके हैं। 10 तो ये हो चुके, एक 11 मैच हो चुके हैं और उनका औसत 5 रन से बढ़ गया है। उनका औसत 5 रन से बढ़ गया है, तो 11 गुणा 5 कितना? 100 माइनस 55 यानी कि 45। ये उनका पुराना औसत है। क्या है बच्चे? ये उनका पुराना औसत है 10 टेस्ट तक का। उसने वर्तमान औसत पूछा है, तो वर्तमान औसत तो 5 रन से बढ़ गया है, वर्तमान औसत तो 45 और प्लस 5 यानी कि वर्तमान जो एवरेज है वो कितना है? वर्तमान एवरेज 50 है। अब मेरी बात सुनना, क्या कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बाउंस गया है इस क्वेश्चन में। हाँ, इसे अगर आप बेसिक से करोगे, इसे अगर आप बेसिक से करोगे तो ये चीज आपके दिमाग में बहुत क्लियर तरीके से जाएगी, बहुत क्लियर तरीके से। कैसे? अब आप देखना, बेसिक इसीलिए मैं साथ के साथ आपको पढ़ाकर चल रहा था। 10 टेस्ट का मैंने एवरेज मान लिया कुछ, मैंने कहा 10 टेस्ट का कुछ एवरेज मान लो। 10 टेस्ट का एवरेज ए है, 10 टेस्ट का 10 मैचों का एवरेज ए है। अब आप मुझे बताओ, अगर 10 टेस्ट का एवरेज ए है तो 10 टेस्ट का योग कितना होगा? 10 टेस्ट का अगर एवरेज ए है तो 10 टेस्ट का योग कितना होगा? आप कहेंगे कि सर 10 ए, 10 टेस्ट का योग हो जाएगा 10 ए। यस, और 11वें टेस्ट में उसने 100 रन बनाए, तो 100 रन जोड़ दो बराबर। अब मैच कितने हो चुके हैं? 10 तो ये और एक ये, मैच हो चुके हैं 11, मैच हो चुके हैं 11, और 11 मैच का भाई एवरेज जो है वो 5 रन से बढ़ गया है। यानी कि अगर एवरेज पहले ए था तो वो अब 5 से बढ़ गया, तो ए प्लस 5 हो जाएगा नया एवरेज। कितना होगा? नया एवरेज हो जाएगा ए प्लस 5। तो यहां से आपको ए का मान निकालना है, तो कितना होगा? 10 ए प्लस 100 बराबर 11 ए प्लस 55। यस, ये ए उधर जाएगा, 10 ए 11 में से घटेगा, ए बचेगा, ये 55 इधर आएगा, 100 में से 55 घटेगा, तो भैया ए का मान आएगा 45। और ए हम क्या मान के चले थे? 10 टेस्ट का एवरेज। उसने वर्तमान औसत पूछा है, तो वर्तमान औसत तो 5 रन से बढ़ गया है भैया, ये तो पुराना औसत है, तो वर्तमान औसत तो 5 रन से बढ़ गया है, वर्तमान औसत हो जाएगा 50। कितना होगा? वर्तमान औसत होगा 50। जो तरीका आपको अच्छा लगे।